Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mathematical Spirit. So this is the lecture number 5 of Differential Geometry. इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो है सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला. This is very important from examination point of view. So the following three are Seyret-Frenet formula. T cap dash is equals to kappa n cap. B cap dash is equals to minus tau n cap. And third one, n cap dash is tau b cap minus kappa t cap, where dash denotes derivative with respect to s. Kappa here is curvature, tau is torsion of given curve, and t cap, n cap, b cap are respectively unit tangent, principal normal, unit principal normal, and unit binormal vectors. These symbols have their usual meanings as we have discussed in our previous lectures. हमने पिछले लेक्चर में जो ये सारे सिंबल्स हैं ये सब डिस्कशन किया हुआ है. हमारे पास कोई कर्व गिवन रहती थी, उसके ऊपर हम कोई पॉइंट पी लेते थे और पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था. उस पे जो यूनिट टेंजेंट था वो मेरा क्या आया था, टी कैप. उसके ऊपर प्रिंसिपल नॉर्मल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही लाई करता है, एन कैप. और जो यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर था वो क्या था, बी कैप, जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर था और आउटवर्ड डायरेक्शन में था, इस तरह से. ठीक है. कापा हमने डिस्कस किया था कर्वेचर ऑफ गिवन कर्व, एंड टाउ हमने डिस्कस किया था टोर्शन ऑफ गिवन कर्व. ये बेंडिंग बताता है कर्व की 2D प्लेन में, और ये क्या बताता है, ट्विस्टिंग ऑफ अ कर्व आउट ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन. ठीक है. मीन्स 3D में कर्व कितनी ट्विस्ट होगी उसके बारे में टो बताता है आपको, और कर्व की बेंडिंग को कर्वेचर शो करता है. सैरेट एंड फ्रेनेट दो मैथमेटिशियन थे. इन्होंने ये 3 फॉर्मूलाज दिए हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. जब आप आगे जितने भी आर्टिकल्स करोगे उन सब में सैरेट फ्रेनेट फार्मूला आर वेरी इम्पोर्टेंट. बिना सैरेट फ्रेनेट फार्मूला के डिफरेंशियल ज्योमेट्री इनकम्प्लीट है. दीज आर लाइक द बैकबोन ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री. कोई भी आर्टिकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री का डिराइव करना हो उसमें ये 3 फार्मूले तो यूज़ होते ही होते हैं. तो आज हम इनके प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं. प्रूफ के बाद हम इनको याद कैसे रखना है, क्या ट्रिक है इनको याद रखने की, वो भी डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ करते हैं. देखो प्रूफ क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ टी कैप विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल्स टू कापा एन कैप. मीन्स मुझे टी कैप चाहिए और फिर उसका डेरिवेटिव मुझे एस के विद रिस्पेक्ट में चाहिए, और फिर वो आंसर क्या आना चाहिए, कापा एन कैप. ठीक है. मुझे क्या पता है टी कैप से रिलेटेड, वी नो डैट किसी भी वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू कोस ऑफ एंगल. सेम डायरेक्शन में है तो कोस 0 1, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1. ठीक है. यूनिट वेक्टर्स हैं इसीलिए मैग्नीट्यूड इनके 1 आ गए, और कोस ऑफ 0 क्या था, 1, इसलिए टी डॉट टी क्या है, 1. ये आइडेंटिटी ट्रिवियल है, ये हम जानते हैं, वेक्टर आइडेंटिटी है. अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ साइड्स. वी गेट प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों ही एस
पे डिपेंड कर रहे हैं आर्क लेंथ। तो पहले का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एस डॉट टी कैप, फिर फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एस और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, ए डॉट बी जो है वो सेम होता है बी डॉट ए। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, सेम हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम विच इज़ सेम। जो ए और बी के बीच में एंगल बना है या बी और ए के बीच में एंगल बना है वो सेम ही होगा। सो बिकॉज ऑफ डेट वेक्टर आइडेंटिटी वी ऐड दीज टू टी कैप डॉट डी टी बाई डी एस बराबर ज़ीरो। टू जीरो हो नहीं सकता, तो टी कैप डॉट डी टी बाई डी एस क्या हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर। मीन्स डी टी बाई डी एस इज़ परपेंडिकुलर टू टी कैप। कोई भी दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो जा रही है तो एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और दूसरा पहले के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब देखो जो टी कैप है और एन कैप में क्या रिलेशन है। टी कैप एन कैप के भी परपेंडिकुलर है, या फिर आप ऐसे कहें कि एन कैप जो है वो टी कैप के परपेंडिकुलर है। दिस इज़ आवर नंबर 2। अब देखो एक सेम वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, टी कैप एन कैप के भी परपेंडिकुलर है और टी कैप डी टी बाई डी एस के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है तो दीज विल इम्प्लाई ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। बहुत ही सिंपल है, एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लो। ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। ए वेक्टर था, बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, सी भी उसी के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, बस वही लिखना चाह रहे हैं। 1 and 2 इम्प्लाइज डी टी बाई डी एस इज पैरेलल टू एन कैप। कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। हमने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लायर क्या ले लिया, कापा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, कापा की, और साथ में आएगा यहाँ पे प्लस माइनस साइन। देखो जब भी हम यहाँ पे स्केलर मल्टीपल लेते हैं अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पर सैरेट एंड फ्रेनेट ने यहाँ पर उस आर्बिट्रेरी जो पैरामीटर था या फिर स्केलर था उसको कापा लिया, कर्वेचर लिया, इसीलिए हम कापा ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है कि आपने प्लस और माइनस साइन दोनों क्यों लिए हुए हैं। अब देखो अगर हम इसी को डायग्राम को ऑब्जर्व करें, एक डायग्राम तो ये है कि ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी जो मैंने आपको पहले बना के दिखाई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी ना, ये बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और ये सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ये केस हो गया लाइक पैरेलल वेक्टर्स का। This is short form of parallel, and this is the case of unlike parallel vectors। मतलब सिचुएशन ये भी सही है और ये भी सही है। इस सिचुएशन में भी ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल, बट यहाँ पर सेम डायरेक्शन में पैरेलल है और यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस साइन लिखा है। सिर्फ इतना कह देना ये परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल होंगे, ठीक है, बट उसके बाद डायरेक्शन का तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। हो सकता है इनकी डायरेक्शन इस तरह से हो या फिर हो सकता है इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो। अब मुझे तो कोई एक साइन प्रेफर करना पड़ेगा, या तो प्लस लूँ या फिर माइनस लूँ, वो मुझे कौन बताएगा, मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। वो क्या कहती है, यहाँ पे प्लस साइन आपने रखना है। तो इसका मतलब मुझे एन कैप की डायरेक्शन इस तरह से चूज़ करनी है कि कापा हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव। सो वी चूज़
डायरेक्शन ऑफ n cap such that kappa is always positive. So we get dt by ds बराबर kappa n cap and we can say t cap dash is equals to kappa n cap. This is our first Serret-Frenet formula which gives the relation between derivative of t cap with respect to n with respect to s and the unit principal normal vector. Fine. So this is our proof of first identity. Second identity का proof similar है इसी के. आपने यहाँ पे t डॉट टी लिया, सेकंड का जब प्रूफ करोगे तो यहाँ पे b कैप डॉट b कैप लेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव सेम इसी तरह से करेंगे. फिर यहाँ पे b कैप डॉट डी बी बाई डी एस ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b कैप परपेंडिकुलर हो जाएगा डी बी बाई डी एस के. और उसके बाद हमें पता है n कैप और b कैप आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो वहाँ से वो चीज़ डी बी बाई डी एस पैरेलल आ जाएगी आपके n कैप के. अगर पैरेलल आ जाएंगे तो प्लस माइनस स्केलर मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिख सकते हो. प्लस माइनस वहाँ पे स्केलर मल्टीप्लायर टो ले लेंगे, टोशन. तो डी बी बाई डी एस इज प्लस माइनस कापा एन कैप आ जाएगा. सॉरी, प्लस माइनस टो एन कैप आ जाएगा. यहाँ पे कापा की जगह टो आ जाएगा सेकंड में. फिर एन कैप की डायरेक्शन हम इस तरह से लेंगे कि टोर्शन नेगेटिव रहे, क्योंकि हमें सेकंड आइडेंटिटी में नेगेटिव चाहिए, मतलब अलाइक पैरेलल केस वाला सिचुएशन चाहिए. तो इस तरह से करेंगे. चलिए देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं. वैसे आइडिया तो आपको हो ही गया होगा. नाउ वी नो डैट b cap dot b cap is equals to 1. Again we differentiate with respect to s on both sides. We get db by ds dot b cap plus b cap dot db by ds is equals to 0. And we know that dot product is commutative, so we get 2 b cap dot db by ds is equals to 0. 2 0 नहीं हो सकता, तो b cap dot db by ds 0 होगा. और ये 0 होने का मतलब b कैप परपेंडिकुलर है डी बी बाई डी एस के. ठीक है. ऑल्सो वी नो डैट b कैप इज परपेंडिकुलर टू n कैप. बाई नॉर्मल की डेफिनेशन ही कहती है जो प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो. सो दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th we get dB by ds is parallel to n cap. ठीक है. लाइक पैरेलल भी हो सकते हैं, अलाइक पैरेलल भी हो सकते हैं. हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए माइनस साइन चाहिए, तो हम अलाइक पैरेलल वाला केस लेके चलेंगे. तो हम पहले तो लिख लेते हैं. अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जाएंगे. प्लस माइनस साइन. अगेन वी चूज डायरेक्शन ऑफ n cap such that टो इज नेगेटिव. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने n कैप की डायरेक्शन इस तरह से चूज़ की है कि जो dB बाई डी एस है और n कैप है ये दोनों ही पैरेलल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो वी टेक हियर नेगेटिव साइन. ठीक है. अगर किसी को प्रॉपर रीज़न मेंशन करना है तो वो ये भी मेंशन कर सकते हैं. दिस विल इम्प्लाई dB बाई डी एस is minus tau n cap. So this is the proof of your second identity, or in short we can write it as b cap dash is equals to minus tau n cap. आपने देखा कितना इजी है सेरेट फ्रेनेट फार्मूला को डिराइव करना. आपने एक डिराइव किया, एक के साथ दूसरा फ्री में डिराइव हो गया. कुछ करना ही नहीं पड़ा. जहाँ जहाँ टी कैप था वहाँ वहाँ बी कैप. इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. और पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन है. 8 मार्क्स की कैटेगरी में आता ही आता है. अभी तक तो हर साल आता है. नेक्स्ट इज अवर थर्ड वन. थर्ड वन में हमने प्रूव क्या करना है, एन कैप का डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. और एन कैप के बारे में मुझे क्या पता है,
आपको स्टार्टिंग में ये डायग्राम बनाया था टी कैप, एन कैप एंड बी कैप। तो यहाँ पर एन कैप को टी और बी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? एन कैप इज बी कैप क्रॉस टी कैप, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एन कैप का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एस। एन कैप का अगर यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एस होगा डेरिवेटिव, फिर बाद में इसका विद रिस्पेक्ट टू एस होगा। और मुझे इसका डेरिवेटिव भी पता है विद रिस्पेक्ट टू एस और इसका डेरिवेटिव भी पता है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो निकालना इजी रहेगा। यहाँ पे लिख देना जस्ट वी नो डैट, हम क्या जानते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमने लिया है और डेरिवेटिव परफॉर्म किया है। अगेन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, सो वी गेट डी एन कैप बाई डी एस इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी एस क्रॉस टी कैप प्लस बी कैप क्रॉस डी टी बाई डी एस। अगेन याद रखना जब आप डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हो तो इनके ऑर्डर को चेंज मत कर देना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मेंटेन रखना ज़रूरी है। आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ठीक है। इसीलिए पहले इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सेकंड एज इट इज़ रखा है, फिर फर्स्ट को एज इट इज़ रखा है और सेकंड का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब मुझे पता है डी बी बाई डी एस की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टाउ एन कैप क्रॉस टी कैप प्लस बी कैप क्रॉस डी टी बाई डी एस की फर्स्ट आइडेंटिटी से कापा एन कैप। आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। एन क्रॉस टी क्या होता है, वैसे तो टी क्रॉस एन मेरा बी कैप बनने वाला था, अब एन क्रॉस टी ऑर्डर चेंज कर दिया तो माइनस साइन आएगा, माइनस का बी कैप माइनस टू इंटू माइनस ऑफ बी कैप, एन क्रॉस टी यहाँ पे माइनस बी कैप प्लस कापा बाहर आ जाएगा, बी क्रॉस एन देखो अगेन अगर एन क्रॉस बी होता तो वो टी आ जाता, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करने से माइनस ऑफ टी कैप बी क्रॉस एन। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से तो क्लियर हो ही रहा है। आंसर क्या आ गया मेरा, टो बी कैप माइनस कापा टी कैप, दिस इज डी एन कैप बाई डी एस। सो दिस इज अवर थर्ड Seret-Frenet relation, or in short we can say n cap dash is equals to tau b minus kappa t cap। चलो ठीक है, इनके प्रूफ बहुत इजी लगे होंगे आपको फॉर श्योर, पर अब मेन टास्क है इनको याद रखना, क्योंकि आप हर बार इनको डिराइव करने तो नहीं बैठोगे, जहाँ जहाँ आपको यूज़ करने होंगे वहाँ पे आपको याद भी रखने होंगे। क्रैमिंग करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लें और याद रख लें। मैट्रिक्स में चीज़ें याद रखनी इजी रहती हैं, जैसे हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इतना बड़ा सिस्टम किसको याद रहता है, हम उस सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ऐसे ही हमारे तीन रिलेशन आए हैं, टी कैप डैश इज इक्वल्स टू कापा एन कैप, बी कैप डैश इज इक्वल्स टू माइनस टाउ एन कैप एंड एन कैप डैश इज इक्वल्स टू टो बी माइनस कापा टी कैप। मैट्रिक्स में हम कैसे लिखेंगे, टी एन बी इस तरह से है, मतलब मुझे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट, के कैप। यहाँ पे आई जे के का रोल कौन प्ले कर रहा है, टी कैप एन कैप एंड बी कैप। यहाँ पे टी कैप का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 0, एन कैप का कोफिशिएंट कापा, बी कैप का कोफिशिएंट 0। ऐसे यहाँ टी कैप का कोफिशिएंट 0 है, एन कैप का कोफिशिएंट माइनस टाउ है और बी कैप का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे टी कैप कोफिशिएंट माइनस कापा, एन कैप का कोफिशिएंट 0 एंड बी कैप का कोफिशिएंट टाउ। अब देखो इसको मैट्रिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस सिंबल इज इक्विवेलेंट, टी कैप डैश, बी कैप डैश, एन कैप डैश, फाइन। ये हमारा क्या हो गया, कॉलम वेक्टर, एंड दिस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, टी कैप कोफिशिएंट 0 कापा 0 0 माइनस टाउ 0
minus kappa 0 tau, and this is our t cap, b cap, n cap. आप देख भी सकते हो सोल्व करके, टी कैप डैश इज 0 टी कैप प्लस कापा बी कैप प्लस 0 एन कैप. क्या आ गया? टी कैप डैश इज इक्वल्स टू कापा, यहाँ पे एन कैप आना चाहिए. फाइन. अब देखो 0 इंटू टी कैप प्लस कापा इंटू एन कैप प्लस 0 इंटू बी कैप, तो टी कैप डैश क्या हो गया यहाँ से? कापा एन कैप. ठीक है. बी कैप डैश देखो 0 टी कैप माइनस टाओ एन कैप प्लस 0 बी कैप, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस टाओ एन कैप. ठीक है. अब एन कैप डैश भी देख लो, माइनस कापा टी कैप प्लस 0 एन कैप प्लस टो बी कैप, मीन्स क्या बना एन कैप डैश? टो बी कैप माइनस कापा टी कैप, इस तरह से. तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या रहता है, हमें चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं. मैट्रिक्स बस इतनी ध्यान रखो, बाकी तो टी एन बी लिखना है, जैसा ऑर्डर है वही लिखना है, टी फिर एन फिर बी, और यहाँ पे टी कैप डैश बी कैप डैश एन कैप डैश. ठीक है. यहाँ पे बस ये रिवर्ट कर देना. सो दिस इज़ द वे हाउ कैन वी रिमेंबर the Sharret-Frenet formula, and this is the most important topic of differential geometry. Thank you very much. Have a nice day.